Hey guys, welcome back to the channel. And this is an extension video of the earlier video on housing finance sector. जब मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया था तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस, एप्टस वैली होम्स और अदर हाउसिंग का रिजल्ट्स निकला नहीं था। तो एट द टाइम ओनली रिजल्ट्स कितने थे? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस और आवास और कैनफिन होम्स होम का रिजल्ट था। एंड देन एट द टाइम ऑल्सो वी कंक्लूडेड दैट who is winning the race is that India Shelter Finance and the Home First Finance is winning the race basically. बट अभी ये तीनों का रिजल्ट आ चुका है, इंडिया शेल्टर, एप्टस वैली और आधार हाउसिंग। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा एईएम जो है वो अभी भी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास, विच इज लीडिंग द मतलब एईएम का जो मैसिव इनका जो है वो है 1,14,684 का लोन बुक। इनका सबसे ज्यादा बड़ा लोन बुक है, बट सबसे ज्यादा छोटा लोन बुक स्टिल है इंडिया शेल्टर फाइनेंस का। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली इंडिया शेल्टर फाइनेंस इज मैनेज टू ग्रो एट 36%, 35% दिस क्वार्टर बेसिकली। तो इसमें थोड़ा सा 1% का डिग्रोथ हुआ है, बट स्टिल इफ यू कंपेयर इंडिया शेल्टर फाइनेंस का ग्रोथ वर्सेस ऑल द अदर प्लेयर्स, एएम के ग्रोथ में दिस इज द लीडर। उसके बाद है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, और अभी जो रिजल्ट्स है एप्टस वैल्यू का और आधार हाउसिंग फाइनेंस का, अगर आप देखोगे तो एप्टस वैल्यू काइंड ऑफ उसका ग्रोथ हुआ है 27 से 25% उसका डिग्रोथ हुआ है एएम में। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसका उसका जो एसेट अंडर मैनर, ये जो लोन बुक है वो है अराउंड 10,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया शेल्टर। फिर भी देर डी ग्रोइंग, बेसिकली दे आर मैनेज टू ग्रो एट 25% ओनली। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है एप्टस वैल्यू के लिए। सो इफ आई कंपेयर एप्टस वैल्यू वर्सेस इंडिया शेल्टर फाइनेंस on a same kind of AUM growth, India Shelter is growing better than Aptus Value. That is point number one to note. Aadhar Housing Finance is again, it has grown steadily at 21%, जो उसका वही 20 to 24% वाला ग्रोथ रहता है, उसी में वो ग्रो हो रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आधार हाउसिंग फाइनेंस में ना आपका आरओई का ट्रेंड जो है वो निगेटिव में, मतलब डाउन ट्रेंड में है। 18% से वो 15%, 15.93 हो गया लास्ट क्वार्टर में, अराउंड 16 पॉइंट समथिंग था, वो 15.9 हो गया। दैट इज कंसर्न फॉर मी। एप्टस वैल्यू में क्या हो रहा है ना कि वहां पे एप्टस वैल्यू में ना एक जो चीज है कि उनका एक्सपांशन चल रहा है। तो एप्टस वैल्यू इज बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ड लेंडर, बट इनका ओडिशा और महाराष्ट्र में काफी अच्छा ग्रोथ चल रहा है लास्ट, आई थिंक लास्ट 2 क्वार्टर से। इसमें अराउंड 265% का ग्रोथ वहां पे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम इनका जो तेलंगाना वाला जो बिजनेस है, बेसिकली इसका मेजर जो लोन बुक है वो तेलंगाना बिजनेस से है, तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। फ्लैटिश उसका काइंड ऑफ उसका ग्रोथ बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पे हो चुका है। और एक जो चीज़ है यहाँ पे, ये तमिलनाडु में भी इनका इनका बिजनेस है, तमिलनाडु का बिजनेस ग्रू अराउंड 14% ही है। तो वो वो भी थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है अगर ये तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ लेंडिंग का जो 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 रिकवरी करते हैं उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस अगर लाती है तो थोड़ा सा वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट एनीवेज दिस इज द ग्रोथ मशीन ऑफ 25% नाउ। अगर उनका कॉनकॉल आप देखोगे तो कंपनी यूज टू गाइड एट 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, बट नाउ इन द रिसेंट कॉनकॉल दे हैव रिड्यूस देयर गाइडेंस। वो भी बोल रहे हैं कि 28 से 30% हम करेंगे, तो थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस कर दिया है यहाँ पे। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का कॉनकॉल अभी हुआ नहीं है, तो वहां पे मैं ये देखूंगा और यहाँ पे ये अपडेट करूंगा। ये 30 to 35% का ये लोग देते थे ग्रोथ। सो दे आर एक्चुअली बोलते हैं 30 to 35% का, लेकिन करते हैं जो उसका अपर रेंज में होता है 35% उतना करते हो। तो दैट इज वेरी फैंटास्टिक अबाउट अबाउट दिस कंपनी। तो इनका इंडिया शेल्टर का आरओई ट्रेंड भी पॉजिटिव में 14% से 16.3 की तरफ जा रहा है। तो ये रनवे कुड बी अप टू 18-19% तक हो सकता है if they manage to maintain this fantastic growth momentum. So वही है, अभी ये पूरा कंपाइल हो चुका है डेटा। Q4 FY25 और FY25 एंड हो चुका है। नाउ वी आर इनटू द FY26। लेट्स सी FY26 में कौन ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये दिस इज एनालिसिस ऑफ ऑल द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर कंपनीज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच।